दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाकयात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उनके जो वजीर खारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। हमारी अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीज फायर अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर वजूद में आई है। अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शह पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुले रात से पर्दा उठा दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, जब हमला हुआ तो अफगान वज़ीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मजबूरन जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं, फितनल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। काबुल को जंग बंदी के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। मगरबी हमसाए के साथ जायज़ शराइत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान अबूरी हुकूमत की दरखास्त पर सीज फायर हुआ। अब बॉल अफगानिस्तान की कोर्ट में है। काबुल से भाईचारे का रिश्ता बरकरार रखेंगे। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छूट दी। कुछ लोग गजा मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। जब उधर खून की नदियां बह रही थीं तब कहां थे। फितनल खवारिज के सीज फायर की आड़ में अजाइम खाक में मिल गए। पाक फौज की दरअंदाजी पर कामयाब कार्रवाई, 50 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिला महमद में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, खवारिज के बड़े गिरोह को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में कई दहशतगर्द जख्मी। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन। खारजियों की दरअंदाजी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सर अंजाम देने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 34 खवारिज अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक स्पिन बाम में 18 खवारिज हलाक हुए। दहशत गर्दों के ठिकाने भी तबाह हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द ठिकाने लगे। बन्नू ऑपरेशन के दौरान भी 8 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा फितनल खवारिज आज़ादाना तौर पर सरगर्म है। वस्ती एशियाई ममालिक और खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुके। अफगानिस्तान की अथॉरिटी दहशतगर्द गिरोहों बशमुल अलकायदा और उसके तहादियों को खुली छूट दिए हुए है। ये गिरोह गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़, अर्जगान और जाबिल में सरगर्म है। दहशतगर्दी के साए में तजारती रास्ता खुला नहीं रह सकता। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल। अफगानिस्तान मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर हज़ारों अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रुक गई। FBR ने ट्रांसपोर्टेशन रोकने की बाकायदा हदायत जारी कर दी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासिस भी मनसूख कर दिए। इंतजामिया ने ATT कंटेनर्स को गाड़ियों पर लोड ऑफलोड करना शुरू कर दिया। पाबंदी आइंदा अहकामात तक बरकरार रहेगी। हालात खराब होने पर अफगान अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ भड़क उठे। पाकिस्तान के साथ तिजारत खोलने का मुतालबा। दो बड़ों में बड़ी बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पंजाब से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग पीपल्स पार्टी में चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा कस गया। इस्लामाबाद में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस और दफातर सील। पुलिस की सिरी और अठाल चौक, मरी रोड, मदीना टाउन, बाराको में कार्रवाइयां।
TLP दफातर के बाहर लगे झंडे बैनर्स भी पुलिस ने उतार दिए। जिना गार्डन, बनी गाला, गौरी टाउन, अलीपुर फराश, इकबाल टाउन में भी दफातर सील। थाना तरनौल, संभल और संगजानी में 4 मुकदमा दर्ज। तमाम बैंक अकाउंट भी सील करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन में मजीद 326 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 से बढ़ गई। लाहौर में 12 कारकुनों का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ केसेस की मौसर पैरवी के लिए 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मजहबी जमात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैसला किया गया वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमे औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर भी एक्शन। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा TLP के निकलने से पहले आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हमने उनसे कहा था आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन कातिलों को जेल से निकलवाने के मुतालबात करते रहे। हमने सिर्फ पुरतशद्दुद लोगों से सड़क क्लियर करवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने हथियार उठा रखे थे। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। हम सब कल फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर बनाएंगे। अताउल्लाह ताला ने कहा यह कैसा एहतजाज था जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। जंग बंदी माहदे पर फ़लस्तीनी सजदा रेस हुए। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ बोले शरपसंद अनासर की सरकूबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी जमात के मुजाहरे और पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस का भारी नुकसान। 2016 से 2025 तक की तफसीलात सामने आ गईं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया। पत्थराव और डंडों से 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, 202 शदीद जख्मी और 1194 मामूली जख्मी हुए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जाम बहक, 54 शदीद जख्मी, 97 गाड़ियां मुकम्मल नाकारा और 2 गाड़ियां जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 305 मुकदमा दहशतगर्दी, दिफा और 480 दीगर दफात के तहत दर्ज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर जरदारी ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के सफ़र जमील की दुआ की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खवारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नकारा बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी में राबता। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाक की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा पाकिस्तान के मफाद में वफाक के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सबसे पहले पाकिस्तान का नारा, कहा सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीज़ें आती हैं। पहले ही दिन से बानी की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और अब भी ये रास्ता खुला है। कल वफाक और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा था कि बानी से मुलाकात करना चाहते हैं मगर जवाब नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI क़यादत को डियाला जेल में दाखिले से रोका गया, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर मुनासिब है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बयान में कहा, जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां दहशतगर्दी अरूज पर है। अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ पर खुश। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई। कहा मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। मैंने कहा जंग ना रुकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, अब यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से कहता हूं जारहियत बंद करें, पुतिन को यूक्रेन से मुतालिक डील करना होगी। मौलाना का डेरा इस्माइल खान से वफाक पर लफ्जी हमला, एक बार फिर इंतखाबात को चोरी शुदा करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी, हम जाली मैंडेट को जूते की नोक पर रखते हैं। हमने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश का रास्ता रोका, कोई माई का लाल इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं कर सकता। वाशिंगटन से हुक्म आया, दिल्ली ने फौरन जी हजूर कह दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ट्रंप को रूसी तेल ना खरीदने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर बोले खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे मगर अब मामला तय हो गया, हमास को जंगबंदी माहदे पर अमल करना होगा। हमास माहदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। चीन के साथ तजारती जंग जारी है, टैरिफ हमारी सलामती के लिए बहुत अहम है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा भारतीय कंपनीज रूसी तेल की दरामदात में बतदरीज कमी की तैयारी कर रही हैं। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मिले। तेलो गैस, मादनियात, ज़राअत, IT में सरमाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। अज़रबैजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मजबूती और मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आला इंतज़ामिया से भी मुलाकात, पाकिस्तान और बैंक के दरीना शराकती ताल्लुकात को सराहा।